कौन सी? तो आप तो सीधा सीधा कैलकुलेटर पे चलो ना, ये ना करें आप। हाँ, कैलकुलेटर पे आप एक्सक्लूड कर लें। अच्छा भाई बच्चों, सर माइक बैक पे ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करें, शाबाश। ये 60,000 है ना, उसको 0.08 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने हो गए? कर रहे हैं दो। चलो पहले का क्या आंसर आता है? पहले का ये आता है, और पहला सवाल ही बेड़ा गर्क कर। अच्छा अच्छा जी, कितने बच्चों का ए आया? हाथ खड़ा करें। बस आवाज बड़ी आंदी है, हाथ नहीं मगर। अच्छा कितने बच्चों का सी आया? अच्छा ए किहदा आया? अच्छा जी, पहले तो इसका उर्दू में तर्जमा करें, क्या कह रहा है? हाँ जी, क्या फाइंड करना है? अंग्रेजी, अंग्रेजी। ये क्या है और ये क्या है? ठीक हो गया। तो बच्चों देखो, सीधी सी बात है, तो ये जो पहली ऑप्शन है बड़ी सोच समझ के बनाई गई है। कि कुछ लेजेंड ऐसे होंगे कि भाई अल्लाह की कसम यह सवाल मेरा ठीक सी, बाकी नहीं मैंने पता, तो पहले भी बड़ा गरक होया था। यारी हाँ जी, दूसरे का ऑप्शन ही कोई नहीं। कैसे? सानू तेरी कायदे समझ आई है? ये क्या है जी? इंटरेस्ट है। फाइंड क्या करना है? तो फार्मूला क्या लगेगा? आई क्या है? 5400। पी पता नहीं, रेट है 12%।
और n क्या है जी 3, अभी नहीं होया। हाँ जी सॉल्व हो जाएगा ये जो मल्टीप्लाई करा के क्या रहेगा डिवाइड हो रहेगा क्या से निकल आएगा 15,000। अब तीसरा करे शाबाश। हाँ जी तीसरा सबसे हो गया जी। ये क्या है 12,500 क्या चीज है अमाउंट है ये पी है और ये क्या है मतलब 12,500 ए है और 15,500 पी है हो सकता है। ये क्या है एन है और फाइंड क्या करना है तो समझ आ गया। तो बच्चों फार्मूले का मसला किसी को नहीं फार्मूला उनको भी आता है जिनको और कख नहीं आता। मसला अंग्रेजी का है कि कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है इतना ही शाम पे जाती। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कह रहे शाबाश शाबाश। चौथा हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या आंसर आया 2000। कैसे ये क्या चीज है ये क्या है ये क्या है और ये क्या है। ये सवाल हमने कल भी किया था याद होगा कि 2 साल बाद 2240 है और 5 साल बाद 2600 है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो क्या आंसर आएगा 360। ये इंटरेस्ट है कितने सालों का 3 सालों का क्योंकि दूसरे से 5 पे गया ना तो कितने साल का बीच में गैप है तो 360 रुपया 3 सालों का इंटरेस्ट है तो 3 पे डिवाइड कर दें तो 1 साल का इंटरेस्ट 120 है। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी इंटरेस्ट चेंज नहीं होता हर साल का 120 है चाहे वो पहला साल हो चाहे वो 5वां साल हो। तो 2 साल बाद ये वैल्यू है तो 2 साल पहले अगर आपने निकालनी हो वैल्यू तो 2 साल के लिए 120 और 120 माइनस कर लें
तो 2240 में से 120 दो दफा माइनस करना है, तो कहां तक पहुंचेंगे? 2000 तक। यहां तक की बात मिलेगी। इस सवाल में उसने इंटरेस्ट नहीं मांगा, अगर इंटरेस्ट मांगा होता तो भी हम निकाल सकते हैं। क्यों? वो कैसे? आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट तो आ गई है, कितनी? 120। प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई है, कितनी? 2000। और इंटरेस्ट 1 साल का है, तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर। आई की जगह 120 रखेंगे, पी की जगह 2000 रखेंगे, आर निकल आएगा। 120 को 2000 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 6%। उसने रेट मांगा नहीं है, लेकिन अगर मांगे तो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? क्वेश्चन नंबर 5, रेट क्या है जी? 5% 8 साल के लिए। और 840 क्या है? ये क्या 840 क्या है? इंटरेस्ट की अमाउंट है। और कहते हैं एक सर्टेन सम है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता। सबसे पहला काम तो ये करे, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करें, शाबाश जल्दी करें। तो आई इज इक्वल टू पी आर एन का फॉर्मूला लगा के पी निकाला जा सकता है। निकाल ले, शाबाश शाबाश। नहीं सो रहे? क्लियर? अच्छा, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने फाइंड क्वेश्चन में आर ही करना है, लेकिन पहला जुमला पढ़ते उसमें जो चीज समझ आ रही है वो तो निकाल लो पहले। पहले जुमले में क्या चीज समझ आ रही है कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आगे देखो, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मुराद है? 840 ही होना चाहिए। कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 years। नंबर ऑफ ईयर यहां पे कितने हो जाएंगे? 5। पहले कितने थे? 8, अब 5 है। तो बच्चों इंटरेस्ट आपके पास 840 है, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी तो रेट फाइंड होगा ना? नहीं समझ आई? पहले जुमले से हमने पी निकाला, अगले जुमले में आई और पी और एन रखेंगे तो आर निकलेगा। क्या आंसर आएगा जी? 8%। ये सवाल सबसे हो गया था। ठीक है, फिर बोल रहे हो झूठे हो। मसला क्या है? मसला अंग्रेजी है, फार्मूला मसला नहीं है। मैथ उत्ते नहीं पा सकते कि सानू मैथ नहीं आता, तुहानू अंग्रेजी नहीं आती। झूठे हो। अंग्रेजी की क्लास च फुटे मारे सी तुसी, स्मार्ट सिलेबस पढ़ा सी, होया ना स्मार्ट सारा कुछ हो गया। कहने सानू मैथ समझ नहीं आता, और खोते मसला तो मैथ नहीं, मसला तो अंग्रेजी का। जो फार्मूला पढ़ेंगे जरा कल पढ़ा, फार्मूला तो चेंज नहीं हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। 1200 क्या है जी? पी। कैसे पता लगा? उसने कर्जा लिया है, तो कर्जा 5 साल बाद देना है, कर्जा तो बाद लेंगे ना। सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे वो ये कह रहा है कि आर और एन बराबर है। अंग्रेजी असल मसला अंग्रेजी है। दोबारा पढ़, क्या ये बात समझ नहीं आती थी? एज मेनी ईयर्स एज रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कि जितने परसेंट आपका रेट है उतने ही साल लगेंगे। मतलब अगर 6% रेट है तो 6 साल, अगर 5% रेट है तो 5 साल। उसने ये बात की, तो सारे ठोस हो गए। मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, मैथ नहीं। झूठे हो। इफ शी पेड 432 एज इंटरेस्ट, ये क्या है? एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जरा देखो, आई इज इक्वल टू पी आर एन। अब आई की जगह क्या लिखेंगे? 432, पी की जगह 1200, लेकिन आर और एन दोनों बराबर है।
अब आर इसकी जगह भी और एन की जगह भी आर लिखा जा सकता है, लेकिन बच्चों एक आर ऐसा है जिसके नीचे 100 आना है। क्यों? क्योंकि आर जो है वो परसेंटेज में है, दूसरा आर परसेंटेज में नहीं है, पहले वाला परसेंटेज में। तो एक के नीचे 100 आएगा, दूसरे के नीचे नहीं आएगा। तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। 1200 इधर आगे क्या हो जाएगा? 1200 इस पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 100 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर निकल आएगा। आर स्क्वायर क्या रहेगा? 36। तो आर क्या रहेगा? 6। इसका मतलब है 6 साल है और 6% रेट है। साल भी 6 है और रेट भी 6%। समझ रही बात? क्या ये बच्चों को नया फार्मूला पड़ा? ठीक है जी, और समझ आएगी सबको? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करें, शाबाश। हूं कुछ कर लेना, इन्नी थोड़ी मैं अंग्रेजी सीधी कराई है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ? क्या आंसर आया बेटा? अच्छा, मिस्टर एस एन बारोज 5000 फॉर 2 years। ये पी है, ये एन है और ये रेट है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक हो गया? अच्छा, पहले तो ये बताएं, एसन ने 2 साल बाद कितने पैसे वापस करने हैं? यहां तक खत्म हो गया। एसन ने पैसे लिए हैं तो 2 साल बाद वापस भी तो करने हैं ना। एसन ने 2 साल बाद कितने पैसे वापस करने हैं? जहां से कर्जा लिया है 400। आवाज नहीं आई। उसने 5000 कर्जा लिया है, वापस कितना करना है? 5400 वापस करना है। क्या ये बात सबको समझ आई? उसने कर्जा लिया बैंक से, 2 साल बाद वापस कितना करना है? चलो, और इनिशियली वो कर्जा उसने पकड़ के किसी और को दे दी। ठीक हो गया? लेकिन जिसको उसने कर्जा दिया उसको उसने 4% रेट नहीं लगाया, उसको उसने लगाया 6.25%। नहीं समझ आई क्या? 25/4 नहीं हुआ था। तो देखो, मतलब ऐसे भी दोस्त होते हैं। और सुने, मतलब असल में पैसे किसको चाहिए होंगे? असल में पैसे चाहिए शुएब को। शुएब ने जाके बात की किससे? ऐसा से कि यार बड़ा परेशान है मैं, ये है वो है। ऐसा ने कहा मसले कोई नहीं। ऐसा क्या बैंक में, वहां से उसने पैसे उठाए कितने? 5000 किस रेट पे? और उसने दे दिए शुएब को। अला भैया तू पैसे ले, तेरा पुरा जिंदाबाद। किस रेट पे? 6.25 पे। बैंक के साथ उसने क्या डील की है? ऐसे ने साहब ये भी कहा कि पूरी दुनिया से तेरे काम कोई नहीं आया, तेरा भरा आया। और भरा ने जेब में छुरी रखी हुई है और छुरी मारने लगा तू, ऐसे ही हो ना? अच्छा, उसने उसको 4% का कर्जा जो उसको पड़ रहा था, उसने 6.25% उसको दे दिया। ऐसे ही है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए डेफिनेटली। फाइंड द गेन ऑफ 1 year बाय एसन। एक पर ईयर उसको कितना फायदा हुआ ये निकालना है। तो अब जरा देखते हैं जी, शुएब साहब ने 500 रुपया लिया एसन से, ऐसी है 5000 लिया, रेट है 6.25%, और कितने साल के लिए लिया? 2 साल के लिए। आपकी मर्जी है, आप इंटरेस्ट निकाल लें, आपकी मर्जी है आप फ्यूचर वैल्यू निकाल लें, जो मर्जी निकाल लें, मर्जी है आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए निकालना चाहते हैं ए निकाल लें, आई निकालना चाहते हैं आई निकाल लें। क्या आंसर आया?
5,625 और इंटरेस्ट कितना निकलेगा फिर 625। क्या ये पॉइंट समझ आया? और ध्यान से सादरबाज में एहसन शुएब से एक्स्ट्रा कितने पैसे ले रहा है? 625 एक्स्ट्रा। 5,000 तो लेने लेना है, ऊपर कितने पैसे ले रहा है? 625। लेकिन उसने भी तो बैंक को पे करने 400 ऊपर, 5,000 तो पे करना ही करना है। नहीं समझ आ रही? 400 उसने बैंक को पे करना है, इससे उसने लिया 625। तो इसको इसकी जेब में कितना पैसा आया? 625 उसको मिला। 400 रुपए उसने बैंक को देना है। 225 रुपए इस बंदे की जेब में गए हैं, ऐसे ही है। लेकिन ये 225 रुपए 2 सालों के हैं। 1 साल के कितने होंगे? 112.5 नहीं पल्ले गया। और समझ आइए? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया? नहीं हुआ? पढ़ो तो सही आ रहा, हो सकता था फॉर्म। जैसे मुझे बताया पी क्या रखें, ए क्या रखें? है? ना ना मेरे भी दूसरी पढ़नी। पी क्या रखें? एक्स। ए क्या रखें? 4x। या आप पी 100 रख सकते हैं, तो फिर ए क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और ये क्या है? एन। एन कितना है? 15। फाइंड क्या करना है? हो जाना चाहिए ना। क्या आंसर आएगा? अच्छा अच्छा 9, 10, 11, 12। चलो चलो होना ही करना होमवर्क तो मुंह आ लिया। घर च जाके तो घर वाले काम तो किते नहीं कभी इधर कौन बोला है? तुम करा किते
अच्छा जी बच्चों, बस साबित हुआ कि आपको 3 सवाल करने के लिए आधा घंटा चाहिए। अच्छा तुझे कर रहे सी, चलो अगले दिन में देके चेक कर लेना, अगले दिन में देना कोई मसला नहीं है। यार देखो लाइन लगी पई है सवालों की। अच्छा जी 9 का बताइए क्या जरूरत है सबका, किसी को इतराज? 10 का बेटा, ये 9 मार्च से 21 मई कितने दिन बंदे हैं? अच्छा जी ठीक है, ये 1820 क्या है? पी, पी है जी 1820 और एन है जी 72 दिन। इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 365 पे। रेट क्या है जी? 7%। और समझ आ गया ना, ये 365 पे डिवाइड क्यों किया है? डेज को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 365 पे डिवाइड करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्या आंसर आया?
74 72 नहीं है, चलो जो भी है 25 और 72 लगा लो या 73 लगा लो, आंसर तो वही आना है। लड़ाई का दी है। अच्छा 11 11 11 डेल्टा 3। अच्छा जी, और एक में हौसला, ये क्या है पी, ये क्या है ए, ये क्या है, और फाइंड क्या करना है एन। तो 15 लाख एक तरफ आ जाएगा बच्चों, 9 लाख दूसरी तरफ, 1 प्लस आर 0.0834, ऐसे ही है ना, इंटू एन, यही हो रहा है। ये बच्चों ये 5 0 इस 5 0 से कैंसिल, अकल ही नहीं आई, ऐसे ही है। 15 एक तरफ, 9 दूसरी तरफ, 0.083 8.032 8.032। अब 8.032 में तो डेल्टा ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन बन सकती है, आपका जो भी आंसर है 8 से ऊपर ही है। ये तो 7 7 7 लिखा हुआ है ना, नहीं बात लगी, तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा होगा? क्या किसी को लगता है 7 साल और 9 महीने? ये तो नहीं हो सकता, नहीं बात लगी। वो एक मिनट, ये यहाँ पे 8 4 आना था, एक मिनट, 7 अच्छा जी, इसमें बच्चों 7 माइनस कर दें, ये बच गया। इसको हमने नंबर ऑफ मंथ में कन्वर्ट करना है, इसको किसे करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 महीने बनता है। कितने महीने बनता है? 11 महीने। तो 11 महीने भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, डेल्टा तो घूम घुमा के 8 साल ही आना है, नहीं समझ रही? तो 11 महीने अगर लिखा होता तो वो ऑप्शन होती, 11 महीने है ही नहीं। अच्छा जी 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आंसर है जी? इसमें बच्चों हौसला, ये 4 0 इन 4 0 से गए, बोलो बोलो बोलो, 151 इज इक्वल टू 100, 1 प्लस रेट क्या है जी? 0.085 इंटू एग्जैक्ट 6 ईयर आंसर आया, तो बीटा ऑप्शन। सी किसने कहा? और आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी 11 हुआ नहीं, 8 11 13 14 15, ये 3 सवाल करें। चलो 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 शाबाश, अभी 5 में पड़े।
हाँ जी, 13 का आंसर क्या आ रही? अच्छा, यहाँ पे 1.5% बच्चे पर ईयर नहीं है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 ईयर नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट समझ रहा है? आपका रेट पर ईयर नहीं है, रेट अगर पर ईयर होता तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता? 1 ईयर। लेकिन अगर आपका रेट पर मंथ है तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब अब 1 ईयर नहीं है, 1 मंथ होगा। नहीं समझ आ रही? वो बचपन में आपने पढ़ा था ना, एस इज इक्वल टू वी टी। अब वेलोसिटी अगर आपकी मीटर पर सेकंड होती थी तो टाइम किस में लेते थे? सेकंड में। लेकिन वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में होती थी तो टाइम आवर में लेते थे। ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए, नहीं पल्ले पे। तो बच्चों ये जो रेट है, ओए आवाज में है, ये जो रेट है 1.5%, ये पर ईयर नहीं है, क्या है? पर मंथ। तो यहाँ पे जब आप एन पुट करेंगे तो वो एन फिर ईयर नहीं होगा, वो मंथ होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या वैल्यू दी हुई है उसने? 5 लाख। कितने साल है जी? 5 साल। प्रिंसिपल इज रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। एन की वैल्यू क्या है? 5। लेकिन इसको क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करके 60 महीने बनाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हिज मंथली इंस्टॉलमेंट वुड बी 15,000। 15,000 क्यों नहीं है? 1.5% लेंगे, ऐसी तो 75 आती है। ओके, ही वुड पे 75,000 पर एनम। साल का इंटरेस्ट 75,000 बनता है। आई इज इक्वल टू जब पी आर एन करेंगे ना बच्चों, तो ये 5 लाख बनता है। रेट है 1.5%, ऐसी है। लेकिन यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, 12 से करना है, क्योंकि रेट पर मंथ है तो 12 का मतलब 1 साल होगा। तो क्या आंसर आता है? 95, 45,000 आता है। चेक करो, चेक करो। नहीं, आंसर 45 नहीं आता। क्या आंसर आता है? 90,000। तो ये बीटा गलत है, अल्फा भी गलत है। He would have paid an additional amount of 4.5 लाख by the end of 5 years. अब 5.5 में बच्चों आपने एडिशनल अमाउंट से बनाना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो I इज इक्वल टू पी आर एन। पी क्या है? 5 लाख। आर क्या है? 1.5%। और यहाँ पे एन का मतलब यहाँ पे 5 नहीं आना, 60 आना। ये कौन सा है सबको? 5 निकाले तो 5 सालों में टोटल इंटरेस्ट 4.5 लाख रुपए लग जाएगा। ये बात लगी बच्चों? पेपर में सवाल इस तरह का आना है, जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इस तरह का सवाल आपको पेपर में आना। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये बच्चों आगे जितने सवाल है ना, इनमें से कम आपने घर जाकर 20 सवाल करने हैं। कितने करने हैं? 1 मिनट, ओए सुनो सुनो। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 34 तक करना है ना? एक जिंदगी का खत्म करके बैठे हो। 14 से 34 तक करना है, ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, आपको समझ आई बात? ऑनलाइन स्टूडेंट्स फुरुलैन, लाइबा, राशिद, रोशन, शायान वगैरह वगैरह बता दें मेरे साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।